हिबो ने देखा शोजान बाओ को खुद के घर ले आया था। शोजान के घर के पास हिबो का पुराना घर भी था। 4-5 सालों में वक्त और हालात के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बदला था। हाय, मेरा नाम लिंग है। तुम्हारा नाम क्या है? बाओ। ये तो बहुत प्यारा है जान। हिबो शोजान के घर के अंदर आ गया था। हिबो, आज बाओ पहली बार घर आया है तो हम पार्टी करेंगे और खूब गेम्स भी खेलेंगे। ओके? मजा आएगा। काका, क्या क्या काका को भी हम गेम्स खिलाएंगे? जान ने हिबो की तरफ देखा। बिल्कुल। यांग और शाह एक ही कार में उनके पीछे आए थे। शोजान बाओ को अपने घर लेकर आया है? क्यों? हेलो, 2 दिन से ढूंढ रहा हूं तुझे शोजान। कहाँ है तू? हॉस्पिटल में। मगर मैं तो अभी युगो से पूछ कर आया हूँ। यहाँ क्यों है? यांग ने पूछा। फिर उसने पेशेंट की तरफ कांच की दीवार से देखा। उसे देख रहे हो? कौन है वो? डॉक्टर जी। डॉक्टर जी? हिबो की डॉक्टर थी ना वो? क्या हुआ इन्हें? पता नहीं। सिस्टर, क्या हम पेशेंट से मिलने जा सकते हैं? अगर आपको डॉक्टर जैंग या पेशेंट की किसी रिलेटिव की परमिशन है तो ज़रूर, नहीं तो इस पेशेंट को सिक्योरिटी की वजह से किसी से भी मिलना अलाउ नहीं है। ओह, फिर तो हमें इजाज़त दे देनी चाहिए क्योंकि ये है मेजर यांग, डॉक्टर जैंग के दामाद। फिर मैं उनसे एक बार फ़ोन पर बात करके आपको बता देती हूँ। क्या कहा उन्होंने? हम मिल सकते हैं पेशेंट से, राइट? रॉन्ग। उन्होंने कहा कि वो किसी मेजर यांग को नहीं जानते। हमसे तो ज़्यादा औकात इन पुलिस वालों की होती है। कहीं भी आईडी दिखाया और सर्च के नाम पर घुस जाओ। और यहाँ तो रिश्तेदारी भी काम नहीं आ रही। ससुर ने दामाद को पहचानने से इनकार। मेरा ससुर नहीं है, वो असुर है। वेल, व्हाई यू वांट टू मीट डॉक्टर जी? कोई बात है क्या? शोजान ने यांग को फाइल दिखाई। बाओ हिबो का बेटा है? कैसे है वो उसका बेटा? ये जी बता सकती है। हिबो ने बताया था मुझे स्कूल टाइम में कि डॉक्टर जी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखती है, तो ये बात भी जी को ज़रूर पता होगी। तो एक काम करते हैं ना, नज़र रखते हैं कि डॉक्टर जी से कौन कौन मिलने आ रहा है, उसकी हेल्प से। हाय कैप्टन, डॉक्टर जी से उनका भतीजा मिलने आया है अभी। ओके, थैंक यू। चले? पहले से ही कर लिया ना सब कुछ। ये तो जॉनी है। जॉनी? कौन जॉनी? मिला नहीं इससे मैं, पर हिबो और बाओ के साथ देखा है इसे। पर ये तो जा रहा है। छोड़ दिया उसे? ऐसे कैसे छोड़ दिया है? उसे कैसे कैसे जाने दे सकती है पुलिस? मुझे देखना ही पड़ेगा। ये तो बहुत जल्दी में जा रहा है, मगर क्यों? पता चल ही जाएगा। जॉनी ने छुटे हुए हमलावर का पता लगा लिया था। उसकी उससे हाथापाई हुई। जॉनी पर हमलावर को भारी पड़ते देख यांग और जान फाइट में कूद गए। जॉनी को वो दोनों सेफ में वहां से लिया। थैंक यू। मेरा ब्रीफकेस शोजान ने दिखाया। सोचना भी मत कि हमने तुम्हारी जान बचा के कोई एहसान किया है। मैं हूँ शोजान और ये जानता हूँ मैं आप दोनों को, डेल्टा फोर्स के मेजर ड्रैगन एंड कैप्टन बिग बनी। देखो, हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। करूँगा, मगर आज नहीं। हमारा नाम सुना है तो हमारे बारे में पता भी होगा ही। हमें आजमाना मत जूनी, वरना तुम्हें पता है कैप्टन के साथ तक जा सकता है। क्या चाहते हैं आप मुझसे? हमें डॉक्टर जी से मिलना है, जल्दी से जल्दी, कैसे भी। और वो क्यों? जान सकता हूँ? पर्सनल है, नहीं बता सकता। फिर भूल जाइए। मैं जान से मार दूंगा अभी के अभी। मुझे किसी का डर नहीं है, समझा?
पहले ब्रीफ कर तो फिर मिलवा दूंगा, पक्का। जान और यंग को जॉनी जी के रूम में ले आया था। ये क्या हुआ है इन्हें? पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है जी आंटी की, सिर्फ पल के झपका पाती है मुँह। पर क्या पता आपका जवाब दे दे। कीजिए बात डॉक्टर जी। क्या आपने मुझे पहचाना? मैं शहजान हूँ, हिबो का दोस्त। जी ने पलकें झपकाई। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करता, पर कुछ है जो मैं जानना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है। क्या बाओ हिबो का अपना बेटा है? जी ने पहले जान को देखा और उसकी आंखें भर आई। कैसे है? जी ने अब जॉनी की तरफ देखा। ज़्यादा नहीं जानता, पर इतना पता है कि हिबो ने खुद बाओ को जन्म दिया था उस वक्त। कैसे हो सकता है ये? हिबो तो अल्फा है, यांग ने कहा। मुझे तो बस बाय चांस पता चल गया था और आंटी ने फिर किसी को भी बताने से साफ मना किया था। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, बाओ का फादर कोई और नहीं, आप ही हो, कैप्टन शहजान। मेरा बेटा, क्या तुम युवक के नहीं बताने पे गुस्सा हो जाओ? उसकी जरूर कोई मजबूरी होगी। नहीं, मैं उससे गुस्सा कभी नहीं होता है। गुस्सा मैं इन हालातों से जिन्होंने मुझे उससे दूर कर दिया। मैं सोच रहा था कि इस प्यार में सबसे ज्यादा दर्द पे मैं हूँ, मैं सहरा हूँ, मगर वो सब कुछ चुपचाप सहता रहा, अकेले। अपने घर में जो प्यार और सुकून होता है ना, वो कहीं और नहीं होता शाह, यांग ने कहा। खैर, मैं मिसरा को उनके घर छोड़ने का वादा करके आया हूँ। वो मेरा वेट कर रही होंगी, तो मैं कहाँ ड्रॉप करूँ? हिबो ने देखा जान खुशी से बाओ को गेम्स रूम में लाकर गेम्स खिला रहा था। शहजान ने खुद अपने हाथ से बाओ को खाना भी खिलाया। हिबो ने ये भी देखा कि बाओ को नहलाने के बाद शहजान उसे बेड टाइम स्टोरी सुना रहा था। वो उसे 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। हिबो, पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा सुन के जो मैं कहने जा रही हूँ, मगर फिर भी हो सके तो हिबो शाहजहान की ज़िंदगी में वापस लौटाओ। मैंने तुम्हारे लिए उसे बहुत रोते देखा है। मून हमेशा नहीं होता ना आसमान में, कभी कभी अंधेरों में उजल हो जाता है। शहजान, रात हो रही है, मुझे बाओ को वापस लेकर जाना है। नहीं ले जा सकते। क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? तुम क्यों कर रहे हो उस गधे से शादी? क्या मजबूरी है? मुझे कोई बात नहीं करनी और मुझे करनी है। जान ने ईबो का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो। शहजान ईबो को खींचकर हॉल में ले आया और सोफे पर धक्का दे दिया। ईबो इससे पहले उठता, शहजान ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। ले अम्मी जान, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? शहजान, मुझे पार कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। दूर हो जाओ। How much I missed you. शहजान, मारूंगा मैं तुम्हें बहुत। भूल जाऊंगा सीनियर हो आर्मी में।
हमारे बेटे को तुमने अकेले क्यों संभाला ब्यूटी? मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। मुझे तुम्हें बिल्कुल जाने नहीं देना चाहिए था। तुम्हारे बिना मर गया था मैं। तरस गया हूँ तुम्हारे लिए। यीबो को शोजान की किसेस अब आराम दे रही थी। शोजान को अब पता चल चुका है कि बाओ उसका बेटा है। वो अब इस बात को और नहीं छुपा सकता। पहले जैसे मेरे बाओ में रोए वो पहले जैसे कैसे ले आओ मेरे बाबा को वापिस पहले जैसे। तुम्हारे डीडा ने मेरे बाबा को मार के सब खत्म कर दिया है। नहीं, मेरे डीडा ने नहीं मारा ये वो कोई और था, कोई और। इस साइड टर्न करके सो ना। शोजन बार बार हीबो को अपनी तरफ मोड़ रहा था। हाय मुन्ना नहीं, ब्यूटी ब्यूटी इधर इधर मुंह करके सो। हीबो ने शोजान के बाल पकड़े। सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। बिल्कुल आवाज नहीं करूंगा, नहीं बोलूंगा, ठीक है? घर चले जाओ, तुम हर रात मुझे परेशान करने आ जाते हो। ऐसा क्या करता हूँ मैं? शोजान ने रजाई में हाथ डाला। इडियट, मार डालूंगा जो तुमने मुझे वहां टच किया तो। ये वो, मैंने तुम्हें कभी खुद को टच करते हुए नहीं देखा। अल्फा को हफ्ते में एक बार तो रिलीज करना ही पड़ता है। मैं करूँ तो भी तुम्हें क्यों दिखाऊं? करते हो तुम, पर मैं तो तुम्हारे साथ 24 घंटे घूमता हूँ। कब करते हो? कल एग्जाम है, सोने दो मुझे। पर ऐसी बातें तो रात में ही करने की होती है ना। शोजान ने फिर से हीबो को टच करना चाहा। एक दिन तो सब टच करूंगा, ऊपर से लेकर नीचे तक खूब सारी कोशिश करूंगा। हाँ, जा रहा हूँ। 1 मिनट मम्मा, 2 मिनट में दूध ला रही है। यानी नीचे उतरती है, तभी उसे एक सेंट महसूस हुआ। ओमेगा सेंट यहाँ पे कैसे? यानली ने जानजिन के कमरे की तरफ देखा जो थोड़ा सा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ गई और जो उसने देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। मेंग्याओ बहुत छोटे कपड़ों में स्ट्रिप डांस कर रहा था। यानली घबराकर वापस अपने कमरे की तरफ दौड़ी। शोजान पानी पीने के लिए आया, तभी उसने कुछ खुसफुसाहट सुनी। चलो ना। यानली जिशुआन को जानजिन के कमरे की तरफ लेके जा रही थी, पर यहाँ तो कोई ओमेगा सेंट नहीं है। वो दोनों धीरे से जानजिन के कमरे में झांकते हैं, मगर वहां तो सिर्फ अंधेरा था। काका सो रहे हैं यानली, पर मैंने देखा वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर नाच रहे थे जिशुआन। छोटे कपड़े मतलब ब्रा और पेंटी नान के नाच रहे थे। शोजान ने यह सुनकर अपनी हंसी दबाने की कोशिश करी। पागल हो गई हो क्या तुम? डर गई हो? सब कुछ बहुत अजीब है जिशुआन। चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है, चलो। नीरा की लॉन्ड्री में ओमेगा का सेंट। रात को तो यानली मॉम भी यही कह रही थी। क्या काम है यहाँ? कुछ नहीं, अपने कपड़े लेने आया था। इतना अलग सेंट क्यों है यहाँ पे ओमेगा जैसा? मैं ओमेगा पर रिसर्च कर रहा हूँ, बोला था ना। ओ हाँ, तभी क्या? कुछ नहीं, आपकी रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जाओ यहाँ से अब, ध्यान से, कोई अल्फा आपका दीवाना न बन जाए। शोजान, ध्यान से जाना टूर पर। शोजान अपने टूर के लिए निकलने ही वाला था, वहीं मेंग्याओ भी जैसे तैसे ऑफिस के लिए रेडी होकर आया।
डैडा, आप यहीं हो अभी? अपने ऑफिस के लिए तो अभी निकलूँगा ना। गगा, आज तो साउजी का बर्थडे है, तो आज आप जल्दी साउजी के टेबलेट के पास चले जाते हो। ओह, मैं बहुत काम में उलझ गया जिशवान, दिमाग से ही निकल गया। मुझे याद था कल रात तक। मैं जाता हूँ वहाँ पे। कोई बात नहीं गगा, आप ऑफिस से जल्दी आने की ट्राई करना। अब हम सब कुछ कर लेंगे। थैंक यू यानली, कहकर मेंग्याओ चला गया। डैडा, मम्मा का बर्थडे भूल गए? कैसे? मैंने कहा था ना कुछ अजीब है। तुम बहुत सोच रही हो यानली। जान हम सब पहले साउजी की सिमेट्री पर चलते हैं। ओके, मैं ड्रैगन को मैसेज कर देता हूँ कि मुझे सिमेट्री के पास वाले किसी स्टेशन से पिकअप कर ले। शहजान यानली और जिशुआन के साथ जब अपनी माँ की कब्र के पास आया तो उसने देखा वहाँ जैसे कई दिनों से कोई नहीं आया। इसकी ये हालत? गगा तो रोज आते थे ना यहाँ, यानली ने कहा। हो सकता है नेशनल लैब में साइंटिस्ट बनने के बाद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई होगी। शहजान भी इसी सोच में पड़ा हुआ था। शहजान क्या सोच रहा है? मुझे लगता है हम सबको डैडा से बात करनी चाहिए। मेरे बर्थडे के बाद उन्होंने हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। सही कहा, करेंगे, मगर इस वीकेंड पर। मेरी भी ऑफिस की छुट्टी रहेगी और तू भी टूर से आ जाएगा। ओके ओके। हैप्पी बर्थडे मामा। डैडा आ जाएंगे, सो गुस्सा मत करना। आपसे तो वो बहुत प्यार करते हैं, है ना? So trust me. 'Cause I moved on and now you're gone. यंग, यीबो का कोई कॉल आया? नहीं, मुझे भी नहीं आया। मेरे पापा ने हेडक्वार्टर में कर्नल चिरन के बारे में पूछा, मगर सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। कोई नहीं बताएगा। कोर्ट की हियरिंग के बाद मैं खुद जाऊंगा यीबो को ढूंढने। क्या तुम मेरे लिए मेडिकल कॉलेज की सारी लिस्ट निकालोगे? बिल्कुल। ये डायरी अभी भी मेरे पास है। मेरी मॉम की डायरी? हाँ, जो रिजॉर्ट में रह गई थी जब पुलिस तुझे लेने आ गई थी। पर इसमें तो कोई पेज ही नहीं है। ये सीक्रेट डायरी है, इसमें कोड डालना पड़ता है। शहजान ने कोड लगाया। तुम्हारा जन्म होने पर सबसे ज़्यादा खुश जानजीन ही थे। एक अल्फा पिता होना उनके लिए गर्व की बात थी। अल्फा पिता अपने बच्चों की आहट तक को पहचानता है। कई बार तो उन पर आने वाली प्रॉब्लम्स को भी अल्फा पिता पहले ही सुन लेता है और बच्चे अपने अल्फा बाबा से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। पता नहीं क्यों मुझे अपने डैडा से वो अटैचमेंट लास्ट में फील नहीं हुई थी। वो ओमेगा का सेंट बहुत भारी था। ओमेगा का सेंट? उनको प्रोजेक्ट मिला था ओमेगा का सेंट का। चलो तो पता कर लेते हैं इस बारे में। नहीं शहजान जिनको ओमेगा पर रिसर्च करने का कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला था। इनफैक्ट उसे आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले नैनो न्यूट्रिशन पर काम करना था। क्या? तो फिर वो ओमेगा सेंट यूं ही नहीं मिलता शहजान। अगर वो यूं ही मिलता तो ओमेगा की ट्रैफिकिंग क्यों होती? ओमेगा सेंट सिर्फ ओमेगा से ही आता है और अभी तक उनको बनाने वाले इलीगल बना दिए गए हैं। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब वो कोई ओमेगा था जो उनके जैसा दिखता था। माय लॉर्ड, ये लड़का सिर्फ और सिर्फ बातें बनाकर कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो तुमने जो कहा कि जानजीन हमेशा तुम्हारी आहट तक पहचान लेता था मगर फिर वो नहीं पहचान पा रहा था। तुम्हारी चाची ने उन्हें रात में छोटे कपड़ों में नाचते देखा। वो अपनी पत्नी का बर्थडे भूल गए जो कभी नहीं भूलते थे। ये सारी बातों से तुम ये कह रहे हो कि वो जानजीन नहीं था? हाँ, मेरे डैडा का ये सारा बिहेवियर चेंज मेरे बर्थडे के बाद उसे हुआ। मुझे वाकई लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई थी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। मैं बताता हूँ कि क्या गड़बड़ हुई थी। इसके लिए मैं लेफ्टिनेंट वैन रूहान को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है। तो लेफ्टिनेंट वैन, आप मेजर शीचन की यूनिट से ही हैं? जी हाँ।
वो हमारी डेल्टा फोर्स के बहुत ही बहादुर मेजर रहे हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा हमने उन्हें खो दिया है। बिल्कुल, ये पूरे देश का नुकसान हुआ है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आप मिस्टर जानजीन को भी जानते थे? मैं जानता था। कैसे? जी, मेरी उनसे मुलाकात मेरे बेटे के स्कूल में ही हुई थी, जब प्रिंसिपल साहब ने हम दोनों को बुलाया था। प्रिंसिपल साहब ने क्यों बुलाया आप दोनों को? इस लड़के ने मेरे बेटे को स्कूल के वॉशरूम में बंद कर दिया था। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इस लड़के की यह हरकत बताती है कि ये कितना शातिर और बदमाश लड़का है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। लड़के तो स्कूल में शरारती होते हैं। मिस्टर चीफ बेतुके इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे क्लाइंट पर। बेतुके इल्ज़ाम नहीं है माय लॉर्ड, यहीं से तो सच की शुरुआत होती है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। थैंक यू माय लॉर्ड। तो लेफ्टिनेंट वैन, फिर क्या हुआ? मुझे जब पता चला कि इस लड़के को हमारे मेजर शीचन के रिकमेंडेशन से ही आर्मी स्कूल में एडमिशन मिला, तो मैंने सोचा शायद ऐसे ही बच्चों की कोई छोटी मोटी लड़ाई हुई होगी, तभी मैं मिस्टर जानजी से मिला था। फिर आपकी मुलाकात उनसे कहाँ हुई? अक्सर मुलाकात ऐसी हो जाया करती थी। मेजर शीचन से मिलने जाओ तो मिल जाते थे वो, क्योंकि वो उनके पड़ोसी ही थे। आपको कोई गड़बड़ देखने को मिली उनमें, जैसे कि ये लड़का बता रहा था? वो बहुत ही अजीब इंसान लगे थे मुझे। आर्मी के ऐसे ऐसे ठिकानों के बारे में पूछते थे जिनका कोई लेना देना नहीं था उनके काम से। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। लेफ्टिनेंट वेन को उन पर शक हुआ था, यानी कि जानजीन देश की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का हर तरह से पता लगाने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह मेजर शीचन को भी जानजीन की हरकतों पर शक होने लगा था। उन्होंने जैसे ही जानजीन को रंगे हाथ पकड़ा, जानजीन ने उनकी हत्या कर दी। मेरे डेडा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। बेटा, जिस गड़बड़ की तुम बात कर रहे थे वो यही थी। नहीं माय लॉर्ड, मेरे पास कुछ और भी है जिससे मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ कि मेरे डेडा के साथ कुछ हुआ था, जिसके बाद या तो वो वैसे नहीं रहे या फिर उनकी जगह कोई और आ गया था।